कहते हैं कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, केवल ज़रूरत है उस प्रतिभा को सही समय पर निखारने की। हमारे ग्रामीण अंचल में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है, सही मार्गदर्शन मिलने की ज़रूरत है और कोई भी बच्चा बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनतलगा, मैं हूं आपके साथ पंकज कुमार। तस्वीरें इस समय इंद्री हलके के गांव कलसोरा की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बेटी जो है वर्षा देवी जज बनी है, जहां एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। उस मुकाम से पूरा गांव ही नहीं, पूरे हलके को इस समय गर्व है। और गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के जो ओएसडी हैं कुलविंदर राणा, वो यहाँ पहुँचे हैं और उनका और जो नवनियुक्त जज बनी है उनका इस समय उनको सम्मानित किया जा रहा है और बुक्के दे करके उनका सम्मान किया जा रहा है। तो तस्वीरें देख सकते हैं, इस समय कलसोरा गांव से आपको दिखाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं आप मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी कुलविंदर राणा यहाँ पर पहुँचे हैं मुख्य अतिथि के रूप में, और नवनियुक्त जो जज बनी है वर्षा देवी जो गांव कलसोरा की है उनका, और जो इस समय कुलविंदर राणा है ओएसडी, उनका फूल मालाएं बना करके जोरदार स्वागत होता हुआ नज़र आ रहा है। लाइव तस्वीरें आपको गांव कलसोरा से दिखाई जा रही हैं। एक बड़े ही गर्व की बात है, कलसोरा गांव एक मध्यम परिवार की बेटी वर्षा देवी जो है हाल ही में जो है जज की परीक्षा जिन्होंने पास की है और राजस्थान कैडर में जज के रूप में जो है उनको नियुक्त किया गया है। नवनियुक्त जज बनी वर्षा देवी का इस समय गांव में देख सकते हैं किस तरीके से फूल मालाएं और बुक्के देकर के जोरदार स्वागत होता नज़र आ रहा है। लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। देखिए, बड़े ही गर्व की बात है इंद्री हलके के लिए और गाँव के लिए, जो उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि जो है, इतना बड़ा मुकाम जो है हासिल किया है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको गाँव कलसोरा से दिखाई जा रही है। इस समय वर्षा देवी का देखिए, चाहे इसमें महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत करते नज़र आ रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, ये भी जानने का ज़रूर प्रयास करेंगे। और इस समय राजस्थान कैडर में जज के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है। परीक्षा पास की, काफ़ी लंबे समय से जो है तैयारी भी कर रही थी और कहीं ना कहीं एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको गांव कलसोरा से दिखाई जा रही है। जहां पर आप देख सकते हैं गांव कलसोरा के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं, सभी जो है उनको फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत करते इस समय नज़र आ रहा है। आप लोगों से दोस्तों अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहे। इंद्री हलके के गाँव कलसोरा की एक बेटी जो है जज बनी है राजस्थान कैडर में, और बड़े ही मुकाम हासिल इस समय उन्होंने किया है, जिसकी लाइव तस्वीर उनके लिए इस समय गर्व की, गांव के लिए गर्व की बात है और साथ साथ हलके के लिए गर्व की बात है। जी सर, क्या कहेंगे, आज कलसोरा में पहुंचे हैं, जज लगी है। आज कलसोरा में रणवीर गोयल जी हमारे पुराने साथी हैं, उन्होंने विद्यालय में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया हुआ था, जिसमें हमारे गांव की एक बेटी ने राजस्थान जुडिशरी के अंदर नियुक्ति पाई है। ये बड़ा ही हर्ष और गौरव का विषय है। जब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर से कोई बच्चा कामयाब होता है और वो पूरे क्षेत्र के अंदर किस प्रकार से एक प्रेरणा का स्रोत बनता है, ये जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है। और जैसा मैंने यहाँ पर आकर महसूस किया, यमुना पब्लिक स्कूल के माध्यम से रणवीर गोयल जी ने जो इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर केवल और केवल शिक्षा देने का काम ही नहीं किया, अपितु जो हमारे नवयुवक नवयुवतियाँ हैं उनको मोटिवेट करने का काम भी ये करते हैं। और उसी का ही ये परिणाम है कि आज वर्षा देवी राजस्थान जुडिशरी के अंदर सेलेक्ट हुई है। और मैं समझता हूँ कि ये जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के अंदर देश के अंदर सरकार बनी है, ये उसका भी परिणाम है कि आज योग्यता को बढ़ावा मिल रहा है। आज किसी भी प्रदेश के अंदर जो सेवा है वहाँ पर प्राथमिकता योग्यता को दी जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रणवीर गोयल जी का, उन्होंने इतना बड़ा काम, शिक्षा देने का काम यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर प्रारंभ किया हुआ है, और बधाई देना चाहूँगा वर्षा को और उसके परिवारजनों को। तो जिस प्रकार से अभी लगभग 25,000 युवाओं को नौकरी दी गई है बिना खर्चे, क्या करें? देखिए, ये
जब से हरियाणा प्रदेश बना है 1966 से, तब से लेकर और 2014 तक किस प्रकार से यहाँ पर नौकरी देने का काम होता था, ये प्रत्येक हरियाणा वासी के ध्यान में है। और ये होने के कारण से हमारे प्रदेश का जो युवा था, कहीं ना कहीं उसने पढ़ाई की तरफ से वो विमुख हो चुका था, क्योंकि योग्यता का कोई स्थान यहाँ पर नहीं था। राजनीतिक घराने यहाँ पर डेवलप हो चुके थे और उन्हीं के बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को कहीं ना कहीं नौकरी देने का काम सरकारें करती थी। लेकिन 2014 के बाद जैसे ही मनोहर लाल जी ने कमान संभाली हरियाणा प्रदेश की, तो उन्होंने योग्यता और पारदर्शिता को अपना नौकरी देने का सबसे बड़ा आधार बनाया। और उसी का परिणाम है कि आज लगभग 2.25 लाख नौकरियां पिछले 10 वर्षों में हरियाणा सरकार ने दी है, जो केवल और केवल योग्यता के आधार पर दी गई है। और जो नौकरियां देने का जो पद्धति है, उसको भी पारदर्शी बनाने का काम इस सरकार ने किया है। तो कहीं ना कहीं जब भी इस तरह की वैकेंसी निकलती थी, रिजल्ट आना था तो हाई कोर्ट में पहुंच जाते थे उसको रोकने के लिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति है, उसको पता है कि उसकी दुकानदारी किस तरीके से चल सकती है, और जो विपक्षी दल है उनको पता था यदि ये योग्यता और पारदर्शिता से नौकरियां मिलती रही तो उनकी दुकान बंद होने जा रही है। इसलिए उन्होंने अपनी दुकानदारी को चलाने के लिए हथकंडा अपनाया और एक नौकरी रोको गैंग उन्होंने तैयार किया प्रदेश के अंदर, जो किसी न किसी रूप से अड़ंगा लगाने का काम पिछले 10 वर्षों में करता रहा है। जब कोई भी यहाँ पर नौकरी पब्लिश की जाती थी तो पहले पब्लिकेशन को रोकने के लिए वो पूरे पुरजोर लगाते थे। यदि वो कोई एग्जाम आ गया, उसको रोकने के लिए उन्होंने पूरी ताकत लगाई। और यदि एग्जाम भी ले लिया गया, परिणाम तैयार हो गया, तो कहीं ना कहीं उस परिणाम को भी रोकने में उन्होंने अड़ंगा लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और इस बात से पूरे हरियाणा का नवयुवक और पूरे हरियाणा की जनता वाकिफ है। इसीलिए जनता ने उनको आज बार का रास्ता दिखाने का काम किया है। और जो उनकी दुकानें थी, जो उन्होंने भ्रष्टाचार की दुकानें खोली हुई थी, उनको पूर्ण रूप से बंद करने का काम भी हरियाणा की जनता ने इस बार किया है। धन्यवाद। हो रहा है, तो इस प्रकार से ये जो सम्मान है, ये बहुत बड़ी बात है। कहेंगे आप जज बने हैं और आज स्कूल में पहुंचे, जिस प्रकार से यहाँ मान सम्मान किया गया। सर बहुत बहुत खुशी हो रही है। ऑनरेबल मिस्टर चेयरमैन सर का बहुत बहुत थैंक यू, जो उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया। और जो भी यहाँ पे टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, उनका भी बहुत बहुत थैंक यू। और आप सभी का भी, जो आप यहाँ पे आए हैं, बहुत बहुत थैंक यू। और बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे टीचर्स जिन्होंने हमें पढ़ाया है वही हमें सम्मानित करते हैं, तो अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी आती है मन में कि कभी एक सपना था जो सोचा था, आज वो सच हो गया। और टीचर्स इतना सम्मान दे रहे हैं, टीचर्स का इतना सपोर्ट रहा है और प्यार रहा है, तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। तो स्ट्रगल काफ़ी करना पड़ा होगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। हाँ जी सर, शुरू से ही जब से मैं हमेशा ये कोशिश करती थी कि मैं अपनी पढ़ाई में अच्छी रहूं। और जब स्कूल में भी थी या कॉलेज में भी थी, तो बहुत कुछ मैंने सोचा है कि मैं अच्छे से ही पढूं। और सर बुरे समय तो सबकी लाइफ में ही आता है, लेकिन हमें उससे डरना नहीं चाहिए और अपना जो है अपने लक्ष्य पे ध्यान देना चाहिए, और सफलता मिलती है सर। अच्छा, एक ट्यूशन या सेल्फ स्टडी क्या बेटर है इसमें? सर मेरे केस में सर मैंने दोनों का ही मिक्सचर इस्तेमाल किया था। सर मैं सेल्फ स्टडी भी करती थी और फिर थोड़ा ट्यूशन भी लेती थी, तो फिर सर मैंने दोनों का इस्तेमाल किया। तो परिवार का कितना सहयोग रहा है इसमें? सर मेरी मम्मी का, मेरी बहन का, मेरे भाई का, सबका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। कभी भी ये नहीं कहा कि तुम्हें कुछ और करना है, या जो अपने मेरे मन में था कभी उसको करने से रोका नहीं, तो बहुत बड़ा सहयोग रहा है सर। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे दूसरे युवाओं को, लड़कियों को खास तौर पर? सर मैं यही मैसेज देना चाहूँगी सभी लड़कियों को और सभी युवाओं को कि हमेशा जो है अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इधर उधर हमें भटकना नहीं चाहिए। और अब हमेशा हार्ड वर्क करो और हर रोज़ हमें काम करना चाहिए, चाहे हम कितने भी बीमार हों या कोई भी प्रॉब्लम आए, तो उससे डरना नहीं चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, उन पलों में कैसा महसूस किया जब आपको पता चला कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आपने जो एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया है?
सर उस टाइम तो सर आंखों में से आंसू आ गए थे सबके। मेरी मम्मी भी रो रही थी, मेरी बहन भी, मेरा भाई भी, सब रो रहे थे सर। और वो बहुत खुशी के आंसू थे, और वो पल जो मैं कभी नहीं भूल सकती अपनी लाइफ में, क्योंकि सर ऐसा पल एक ही बार आता है लाइफ में, और वो उसका मुझे अभी तक याद है, और हमेशा जीवन भर वो याद भी रहेगा। क्या कहना चाहेंगी आपकी बेटी को इस मुकाम पे पहुंचे? मैं कहना चाहूँगी जी, मतलब मेरी बेटी ने बहुत बड़ा काम करा, रात दिन मेहनत करती थी बहुत ही। मतलब मेरी सारे दुख दूर कर दिए, मतलब गर्व से मेरा सिर ऊंचा कर दिया बहुत ज़्यादा। मेरी सारी इच्छा पूरी हो गई, वैसा लगा जना मेरे सारे दुख दूर हो गए। बहुत अच्छा काम करा मेरी बेटी ने, मेरा सपना पूरा कर दिया। जो मैं नहीं कर पाई तो मेरी बेटी ना करा। कोई बात नहीं, नहीं अपने को हो पाया तो अपने बच्चों ने सपोर्ट करो। इन मन में मतलब ये ना कर लिया तो हम ना कर लिया, अपने बच्चों ने सपोर्ट करो। बहुत अच्छा करा। मेरी बेटियां नहीं है जी, मेरी एक बेटी, एक प्राची है, एक वर्षा है, मेरा दक्ष है बेटा। तो इनकी जैसे मतलब राम लक्ष्मण भरत की जोड़ी है, ऐसी है जी तीनों बहन भाइयों की। इस तरह साथ देते हैं एक दूसरे का आपस में। बहुत अच्छा लगा जी मुझे। रणवीर सर है, उनका मैं हाथ जोड़ के, रणवीर सर नहीं है जी हमारे लिए भगवान है। बहुत ही बस मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं हमें, बहुत बड़ा एहसान है जी उनका। तो समय समय पर गाइडलाइन करते रहे, बताते हाँ रहे क्या जी। करना है। और मेरे बहन भाई, मतलब मेरे दोनों बहनें, मेरे 2 भाई हैं, मेरी माता है, ये भी मतलब इनका भी बहुत बड़ा साथ है। इन्हें भी हमारा साथ नहीं छोड़ा कभी भी। मेरे 2 भनोई हैं, उन्हें सब मतलब सब ने बहुत साथ दिया। इसके बाबा जी ने भी, इनका मतलब पैसे की कमी नहीं लगन दी। जैसा तो मतलब उससे बने था, उसने भी कमी नहीं लगन दी। मैंने बहुत अच्छा लग रहा। और सभी अपने बच्चों ने अपना कसर लाओ, अपने बच्चों का साथ दो भाई। उन्हें जो भी मैं करना चाहनी, उन अच्छी राह दिखाओ ना, जो मतलब गलत भी चल रहे नहीं में, तो उन्हें देखो वे सही कर रहे गलत करे, जो सही भी कर रहे उन्हें सपोर्ट करो। और जो मैं गलत कर रहे तो नन्नू कहो भाई नहीं यू गलत है, यू करो, इस तरह करो। तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। अपने आप एक टाइम ऐसा है भाई, मतलब हम बीमार है या कुछ भी है तो दवाई लो, कुछ भी करो। और जो अपने बच्चे भी बीमार हैं तो काम तो करना ही चाहिए, काम ही अपनी किस्मत है। तो क्या काम लगता था आपको कि बेटी इस मुकाम पे इतनी ऊंचे ऊंचाई मैंने पे जाएगी? उम्मीद थी जी बहुत भाई हो जाएगी। जो भी मतलब करती थी निया, तो मैंने उम्मीद थी भाई हो जाएगी, कर लेगी। मैंने बहुत बड़ी उम्मीद थी, भगवान पे भरोसा था जी मुझे, और अपनी बेटी पे भरोसा था। जिस तरह मैं मतलब लौट जू थी उठूं थी, मैं कबर से भी बैठी बैठी पढ़ने लग रही, रात ने भी 2-2 बजे तक ये ले पढ़ती पाओ थी। बहुत मेहनत करी मेरी बेटी ने, बहुत ही ज्यादा। और सबके बच्चे नो ही मेहनत करें, और उनके माँ बाप भी उन्हें सपोर्ट करें भाई, अपना कसर लावें, अपने बच्चों ने उनकी मतलब उनकी फीलिंग को समझे। क्या क्या नाम है? हाँ जी। नाम क्या आपका? सविता। हाँ बेटे, क्या नाम है? प्राची। हाँ, क्या कहेंगे आपकी बहन इस मुकाम पे पहुंची? जब हमें पता चला, वो हमारा बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट था। जी। और मेरी बहन मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। हमेशा इन्होंने एलएलबी जब मैंने की, इन्होंने एलएलबी में भी मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। और नॉन मेडिकल भी की थी मैंने। नॉन मेडिकल के बाद मैंने स्ट्रीम चेंज की, अपनी लॉ की फील्ड में गई। वो भी इन्हीं का ही सपोर्ट था उसमें भी। और मेरी मम्मी ने भी कभी भी मना नहीं किया, और ये भी बहुत अच्छे से मेरा सपोर्ट करती थी, मेरी बहन भी। और इनका बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, और अब तो इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया, तो ये मोटिवेशन भी है हमारे लिए। थैंक यू। तो आप क्या बनना चाहते हैं, आपका क्या लक्ष्य है? मैं तो भी एलएलबी कर रही हूँ, तो जुडिशरी का करेंगे।